छोटे से पुरफजा शहर मैपलवुड में मकामी केबल चैनल, जो चैनल 37 के नाम से जाना जाता था, कम्युनिटी के लिए तफरीह का एक अहम जरिया था। ये न्यूज़, खेल और बच्चों के प्रोग्रामों की मुख्तलिफ अक़साम नशर करता था। 1990 की दहाई के अवाखिर में चैनल 37 बच्चों के प्रोग्रामों के लिए मशहूर था, जो अगरचे थोड़ा पुराना था, लेकिन इसमें एक माजी की मोहब्बत भरी कशिश थी। ताहम 1999 के ख़िज़ा में कुछ बदलना शुरू हुआ। चैनल की मामूल की शेड्यूल में अजीब व गरीब और परेशान कुन शो शामिल होने लगे, जो किसी वाज़े मकसद के बगैर नजर आते थे। देखने वाले, ख़ास तौर पर शहर के बच्चे, इन नए इजाफों से परेशान हो गए, लेकिन चैनल की इंतज़ामिया ने तशवीश को मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह महज एक शेड्यूल की गलती। एक शाम जब ख़िज़ा के पते गिन रहे थे और दिन छोटे हो रहे थे, चैनल 37 के शेड्यूल पर एक नया शो नमूदार हुआ। उसका नाम मिस्टर बियर का मज़ेदार घर था। शो को बच्चों के लिए एक खुशगवार तालीमी प्रोग्राम के तौर पर पेश किया गया, जिसमें एक प्यारे पपेट बियर और उसके मुतहर्रिक दोस्त शामिल थे। लेकिन जैसे ही शो नशर हुआ, ये वाज़े हो गया कि कुछ गहराई में गलत है। ओपनिंग क्रेडिट्स अजीब व गरीब थे, जिसमें बेजोड़ मौसीकी और परेशान कुन बसरियत शामिल थी। खुशगवार पपेट बियर, मिस्टर बियर की एक गैर मामूली चौड़ी मुस्कुराहट और आंखें थीं जो देखने वालों का पीछा करती महसूस होती थीं। जो एक साथ इसके बाद नशर हुई, वो परेशान कुन थीं। एनिमेशन कटे फटे थे, किरदारों की गुफ्तगू बेमानी थी और पस मंजर की मौसीकी बेजारी और परेशान कुन थी। जो बच्चे शो देखते थे, वो अजीब व गरीब और दहशतनाक ख्वाबों की शिकायत करने लगे। बाज़ ने दावा किया कि वो खिड़कियों से साएदार शक्लें देखते हैं, जबकि दीगर ने बताया कि वो एक जंगल में मुनहरिफ और बिगाड़ के शिकार किरदारों से दौड़ रहे। वालिदैन ने अपने बच्चों की आदतों में तब्दीली महसूस की। वो खुद को पीछे हटते हुए और डरे हुए महसूस करने लगे और उनकी आंखों में मुस्तकिल खौफ की झलक नजर आती थी। देखने वालों की शिकायत के बावजूद चैनल 37 ने मिस्टर बियर का मज़ेदार घर को चिल्लाना जारी रखा और इसरार किया कि यह महज एक बेज़रर प्रोग्रामिंग गलती। जैसे दिसंबर करीब आया, सूरत हाल बिगड़ गई। शो की मवाद बेहद अजीब व गरीब हो गई, जिसमें बदसूरती की तस्वीरें और परेशान कुन मंजरनामे शामिल थे जो बेमानी थे। आखिरी किस्त, जो 29 दिसंबर को नशर हुई, सबसे ज्यादा शाकिन थी। इसमें एक ख्वाबनाक दुनिया दिखाई गई जहां पपेट किरदार अंधेरी, खाली मनाजरत में बेमकसद घूम रहे थे और मिस्टर बियर की मुस्कुराहट हर मंजर के साथ चौड़ी होती जा रही थी। फिर अचानक शो हवादार लहजों में गायब हो गया। चैनल 37 ने अपनी मामूल की प्रोग्रामिंग पर वापस आ गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। मिस्टर बियर का मज़ेदार घर देखने वाले बच्चों को गहरे ज़हनी जख्म छोड़ गया था। बहुत से लोग बेख्वाबी, रात के खौफनाक ख्वाबों और अंधेरे से गैर माकूल खौफ का शिकार हो गए। मैपलवुड में अफवाहें फैलना शुरू हो गईं। कुछ ने दावा किया कि शो किसी मजीद खुफिया चीज के लिए पर्दापोशी था, जबकि दीगर ने यकीन दिलाया कि ये एक अजीब तकनीकी खराबी शहर को दहशत में मुब्तला करने की जानबूझकर कोशिश। हकीकत चाहे जो भी हो, चैनल 37 का मिस्टर बियर का मज़ेदार घर शहर की तारीख में एक सियाबाब बन गया और सदी के मोड़ पर चैनल को बंद कर दिया गया और तब्दील कर दिया गया। आज भी मिस्टर बियर का मज़ेदार घर मैपलवुड के रिहायशियों के लिए एक खौफनाक यादगार है। शो की टेप्स कहा जाता है कि तबाह कर दी गई थीं, लेकिन कुछ मकामी लोग सरगोशी करते हैं कि चंद बच जाने वाली कापियों को छुपाया गया है, जिनके मनाजिर देखने के लिए बहुत ही परेशान कुन है। शो की परेशान कुन तस्वीर और खौफनाक मौसीकी मकामी कहानी बन गई है, जो जाहिर करती है कि कैसे बज़ाहिर मासूम तफरीह के पीछे दहशत छपी हो सकती है। और इस तरह मैपलवुड के खामोश शहर में मिस्टर बियर का मज़ेदार घर की कहानी उन लोगों की यादों में जिंदा है जिन्होंने इसको देखने की हिम्मत की, और ये एक इंतबाही कहानी बन गई है कि किस तरह टेलीविजन की स्क्रीन के पीछे खौफनाक चीजें छप सकती हैं।